इस सीन में ये लड़की इस डायरेक्टर के बहुत ही नज़दीक खड़ी हुई हमें दिखाई देती है, पर कैमरे का एंगल जैसे ही चेंज होता है तो वो लड़की डायरेक्टर से बहुत दूर खड़ी हुई दिखाई देती है। इस सीन में मायरा के पापा यहाँ उनके टी स्टॉल के पास खड़े हुए दिखते हैं, जो कि डायरेक्टर के लेफ्ट साइड में होता है। पर दूसरे सीन में मायरा के पापा डायरेक्टर के पीछे खड़े हुए हमें दिखते हैं। इस सीन में बच्चन पांडे इस कार के राइट साइड में से चल के आ रहा होता है और कार के लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं होता। पर दूसरे सीन में जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें कार के लेफ्ट साइड में ये 4-5 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी सीन में बच्चन पांडे यहाँ खड़ा होता है और उसके राइट साइड में कोई भी नहीं होता। पर कैमरा जब आगे से दिखाते हैं तो हमें पांडे के साइड में कांडी खड़ा हुआ दिखाई देता है। पहले सीन में सब लोग एक ही जगह और एक दूसरे से नजदीक ही खड़े होते हैं, पर दूसरे सीन में ये आदमी हमें बहुत ही पीछे दिखाई देता है और वो चल के आ रहा होता है। इस सीन में बच्चन पांडे अपनी आंख लेफ्ट हैंड से निकालता है, पर अगले इस सीन में बच्चन पांडे की वो आंख उसके राइट हैंड में होती है। कैमरा जब इस साइड में दिखाते हैं तब वर्जिन पेंडुलम के पीछे खड़ा होता है, पर कैमरा जब आगे से दिखाते हैं तब हमें वर्जिन पेंडुलम के साइड में ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसी सीन में हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 बच्चन पांडे को छोड़कर ये 6 लोग हमें वहाँ खड़े हुए दिखाई देते हैं। पर कैमरा जब आगे से दिखाते हैं तब हमें 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में पेंडुलम ने पेट्रोल का कैन यहाँ फेंक दिया होता है, और उसके बाद वाले सीन में ही हमें वो कैन कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस सीन में हमें इस औरत के आगे कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, पर कैमरा आगे से दिखाने पर हमें यहाँ वर्जिन दिखाई देता है। इस सीन में इस लड़के के दोनों साइड में हमें कोई भी नहीं दिखाई देता, पर कैमरा थोड़ा ऊपर से दिखाने के बाद हमें यहाँ पेंडुलम और कांडी दिखाई देते हैं, जो कि उसके बहुत ही नज़दीक होते हैं। पर जब कैमरा दूर से दिखाते हैं तब हमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई देता है, जो कि पहले बहुत ही कम था। उसी सीन में हमें ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ दिखता है, जो कि इससे बहुत दूर खड़ा होता है। पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब उस वक्त वो आदमी इनके बहुत ही नज़दीक खड़ा हुआ होता है, और उसके अगले ही सीन में वो इसे मार भी रहा होता है। इस सीन में बच्चन की माँ बच्चन के पीछे कुछ काम कर रही होती है, पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तब हमें यहाँ बच्चन की माँ नहीं दिखाई देती, और उसके बदले यहाँ हमें ये 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि यहाँ खड़े होते हैं। इस सीन में पेंडुलम के हाथ में ये बियर की बोतल होती है, पर जब वो वर्जिन के कंधे पर हाथ रखता है तो उस वक्त उसके हाथ में बोतल नहीं होती। इस सीन में मायरा ने मोबाइल से कोई भी वायर अटैच नहीं की होती, पर जैसे ही कैमरे का एंगल बदलता है तो इस मोबाइल से एक वायर अटैच हुई हमें दिखाई देती है। जब बच्चन पांडे यहाँ सोफे पे बैठा होता है तब उसके गले में ये गमछा होता है, पर कैमरा जब साइड से दिखाते हैं तो हमें बच्चन पांडे के गले में कोई भी गमछा नहीं दिखता। जब वर्जिन नीचे गिरता है तब उसके घुटने के पास उसका मोबाइल भी गिरा होता है, पर वो ठीक ठाक ही होता है, वो कहीं से भी टूटा नहीं होता। पर दूसरे इस सीन में हमें वर्जिन का मोबाइल टूट के बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में कांडी यहाँ पेंडुलम के पीछे खड़ा होता है और यहाँ हमें कहीं भी मायरा नहीं दिखाई देती। पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कांडी मायरा को मार रहा होता है, जो कि पहले वहाँ थी भी नहीं। इस सीन में कांडी यहाँ खड़ा होता है बच्चन के पीछे, और पेंडुलम यहाँ बच्चन के लेफ्ट साइड में खड़ा होता है। पर जब लाइट अचानक से जाती है तो दोनों एक साथ बच्चन के लेफ्ट साइड में आके खड़े हो जाते हैं। इस सीन में जब लाइट होती है तो किसी के भी हाथ में लाइटर नहीं होता, पर जैसे ही लाइट जाती है तो सबके पास अचानक से लाइटर आ जाता है। इस सीन में हमें पेंडुलम यहाँ खड़ा हुआ दिखता है और ये आदमी यहाँ बच्चन के पीछे होता है, पर दूसरे इस सीन में ये आदमी इस साइड में होता है और पेंडुलम बच्चन के पीछे खड़ा होता है। इस बंदे को उल्टा लटका कर मार रहे होते हैं, और उल्टा लटकने की वजह से इसकी शर्ट नीचे आनी चाहिए थी, पर फिर भी इसकी शर्ट नीचे नहीं आती, क्योंकि यहाँ उस आदमी के शर्ट पर यह पिन लगा कर रखी हुई होती है। इस सीन में कांडी के हाथ में कुछ भी नहीं होता, पर दूसरे सीन में हमें कांडी के हाथों में यह जूस का ग्लास दिखाई देता है। इस सीन में हमें बच्चन के हाथों में ये पैसे से भरा एक पैकेज दिखाई देता है, और उसके साथ साथ ये पेन भी होता है। पर जब वो खड़ा होता है तब उसके हाथों में हमें पैकेज नहीं दिखाई देता, उसके हाथों में पेन ही होता है। इस सीन में बच्चन पांडे ने चश्मा पहना होता है और उसके दोनों हाथों में ये रस्सियाँ भी होती है, पर फिर भी अगले ही सीन में बच्चन की आंखों पर से चश्मा गायब हो जाता है। इस सीन में बच्चन सोफी को लेकर पैराग्लाइडिंग करने जा रहा होता है, और पैराग्लाइडिंग का कोई भी सामान उसके पास नहीं होता, और इस सब के बावजूद भी वो सोफी को पैराग्लाइडिंग करवा देता है, और वो भी अपनी बाइक से बांधकर। इस सीन में सोफी के हाथ में एक और बच्चन के हाथ में एक ऐसे दूध की 2 थैलियां हमें यहाँ दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ सिर्फ एक ही थैली दिखाई देती है, जो कि बच्चन के हाथ में होती है। इस सीन में जब सोफी नीचे गिर रही होती है तब ये 4 लाशें यहाँ जमीन पर पड़ी हुई हमें दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में वो लोग कहीं गायब हो जाते हैं और हमें यहाँ सोफी के अलावा कोई भी नहीं दिखता। यहाँ ये बच्चन के गैंग के 2 आदमी हमें दिखते हैं, पर जैसे कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज होता है तो हमें यहाँ एक ही आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है।
इस सीन में मायरा यहाँ बच्चन के साथ नीचे बैठी होती है, पर कैमरा का एंगल जैसे बदलता है तो मायरा हमें यहाँ खड़ी हुई दिखाई देती है। इस सीन में हमें यहाँ कोई भी नहीं दिखता, पर जैसे ही कैमरा दूसरे सीन में यहाँ से दिखाते हैं तो हमें यहाँ विशु बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि पहले वहाँ नहीं होता। इस सीन में मायरा ने बच्चन की कलाई पकड़ी हुई हमें दिखाई देती है, पर कैमरा जब इस साइड से दिखाते हैं तब हमें मायरा ने बच्चन का अंगूठा पकड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में गुरुजी के हाथों में कुछ भी नहीं होता, पर दूसरे सीन में गुरुजी के हाथों में यहाँ अचानक से मग आ जाता है। इस सीन में ये आदमी यहाँ मायरा के पास खड़ा होता है, पर दूसरे सीन में वही आदमी हमें कांडी के साइड में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसी सीन में बच्चन यहाँ पेंडुलम के साइड में ही खड़ा होता है, और जैसे कैमरे का एंगल चेंज होता है तो यहाँ से बच्चन गायब हो जाता है, वो हमें नहीं दिखाई देता। इस सीन में टेबल पर कोई भी फाइल्स नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक पेन ही पड़ा होता है। जो भी कोई फाइल्स है वो इस प्रोड्यूसर के हाथों में होती है। पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टेबल पहले खाली था उस पर अब ये सारी फाइल्स थी। इस सीन में गुरुजी का बैग उनके राइट साइड में होता है, पर जैसे कैमरा का एंगल चेंज होता है तो वो बैग गुरुजी के आगे हमें दिखाई देता है। जब गुरुजी बच्चन को सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं तब बच्चन के पीछे विशु बैठा हुआ होता है और गुरुजी के पीछे प्रोड्यूसर खड़ा होता है। पर गुरुजी जब वो फोटो लेकर बच्चन के पास जाते हैं तब उस फोटो में हमें बच्चन के पीछे विशु नहीं दिखाई देता और ना ही गुरुजी के पीछे प्रोड्यूसर दिखता है। इस सीन में इस पत्रों पर हमें कहीं भी रस्सी बंधी हुई नहीं दिखाई देती, पर कैमरा जब ऊपर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ चारों ओर रस्सियाँ बंधी हुई दिखाई देती है, जो कि पेंडुलम और कांडी खींच रहे होते हैं। इस सीन में विशु के पीछे हमें ये ट्रैवल खड़ी हुई दिखाई देती है, पर जब कैमरा यहाँ से दिखाते हैं तो हमें यहाँ ट्रैवल नहीं दिखती, पर वो ट्रैवल्स हमें यहाँ दिखाई देती है। इस सीन में बच्चन लालजी से बहुत दूर खड़ा होता है, पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बच्चन का हाथ यहाँ लालजी के बेड के इतने नज़दीक होता है। जब बच्चन इस आदमी को मेले में मार रहा होता है तो उस वक्त गाड़ी के ड्राइवर सीट पर यह आदमी बैठा हुआ हमें दिखता है, पर दूसरे सीन में जब कैमरा का एंगल चेंज होता है तो हमें यहाँ ड्राइवर सीट खाली ही दिखाई देती है। जब लालजी को देखने के लिए बच्चन हॉस्पिटल के कमरे में आता है तब उस वक्त उस कमरे में डॉक्टर भी होता है, पर दूसरे सीन में वो डॉक्टर इस रूम से गायब हो जाता है। इस सीन में कांडी इन दोनों के बीच में नाच रहा होता है, पर दूसरे सीन में कांडी यहाँ से गायब हो जाता है और ये दोनों ही नाचते हुए हमें दिखते हैं। भोला पांडे मूवी में जो ये सीन दिखाया जाता है उसमें ये सीन तो वो पत्रकार को जलाने वाला होता है, जो कि बहुत पहले मूवी में हमें दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ वर्जिन भी खड़ा होता है और उस वक्त तक मायरा बच्चन पांडे से मिली भी नहीं होती। जब मायरा अपने पापा के साथ यहाँ खड़ी होती है तो उस वक्त मायरा के राइट साइड में कोई भी नहीं होता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ विशु खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में पेंडुलम यहाँ ये कैन फेंक देता है, पर अगले सीन में हमें यहाँ कहीं भी कैन नहीं दिखाई देता।